दादा नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? बोरिंग लग रहा है। बोरिंग लग रहा है। तो अब क्या करें? आदिया मेरे साथ खेलो। मैं आपके साथ खेलूं? तो दादा को अपन स्कूल से ले आए क्या जाके जल्दी छुट्टी करवा के? नहीं, अभी तो अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई है। अभी तो आप मेरे साथ खेल लो। अच्छा, अभी छुट्टी नहीं हुई है उनकी। तो आप क्या खेल रहे हो? अपन गोटी गोटी खेलते हैं। गोटी गोटी खेलते हैं, उसको कैरम बोलते हैं। हाँ, कैरम खेलते हैं। कैरम खेलते हैं। तो फिर घर का काम कौन करेगा? मेरी प्यारी मम्मा। आपकी मम्मा करेगी घर का काम और बड़ी मम्मा खेलेगी आपके साथ। मेरा बच्चा। हाँ बेटा। देखो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जितना भी सामान आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉयलेट में। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो भी सामान मैंने अभी टॉयलेट में रख रखा है तो वो सामान मुझे अभी धोना है। तो मैंने अब थोड़ा थोड़ा करके दिवाली की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी है। ट्वीटी मेरे पास खेल रही है क्योंकि ट्वीटी के दादा अभी स्कूल गए हुए हैं दोनों, तो ट्वीटी का मन नहीं लग रहा है दादा के बिना। तो ट्वीटी मेरे पास खेल रही थी बेड पे बैठकर, और मैं जस्ट पास में ही टॉयलेट में हनी बनी के शूज़ वगैरह धो रही हूँ, है ना ट्वीटी? तो मैं धो रही थी हनी बनी के शूज़, और ये जो कि मुझे धोना था, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे वो। तो न्यू शूज़ है तो मैंने सोचा कि एक बार उसे हल्का सा वॉश करके ही रख दूँ मैं खोखे में, तो अच्छे रहेंगे साफ़। क्योंकि वाइट है तो बच्चे थोड़ा सा पहनते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैंने थोड़ी थोड़ी सी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं जैसे जैसे छोटी छोटी सी क्लीनिंग जो आप लोगों के साथ करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने अभी क्या किया है कि जैसे मैंने 1-2 दिन पहले से ही क्लीनिंग शुरू की है, 2-3 दिन पहले से। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे में हमारे यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो जो घर की साफ़ सफाई होती है, जैसे मंदिर वगैरह तो नवरात्रि के पहले साफ़ हो जाता है, लेकिन जो घर की साफ़ सफाई होती है ना, दूसरे मतलब रूम्स वगैरह और ये सब, या पेंटिंग का काम होता है, वो जो झटका वटका जो होता है घर का, तो वो हम लोग नवरात्रि में नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ पे अखंड ज्योत जलती है। तो मंदिर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करके फिर ही अखंड ज्योत जलाई जाती है। लेकिन जो बाकी की घर की सफाई होती है वो हम लोग नहीं करते नवरात्रि में क्योंकि अखंड ज्योत जलती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अभी मैंने जैसे धीरे धीरे, मेरे देवरानी भी आए हुए हैं अभी, तो वो मतलब नवरात्रि में यहीं रहेंगे, दशहरे के बाद वो लोग जाएंगे। तो तीनों बच्चों के साथ थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे हनी बनी सुबह स्कूल जाते हैं और देवरानी है तो वो खाना वगैरह बना लेते हैं, कर लेते हैं, और झाड़ू पोछे नीचे के बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऊपर का भी हो जाता है झाड़ू पोछा वगैरह जल्दी, क्योंकि अखंड ज्योत जल रही है। तो मैं ऊपर का कर लेती हूँ, देवरानी नीचे का झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो हम झाड़ू पोछे वगैरह से फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद में मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स के, जैसे मैं फ्री रहती हूँ तो सुबह देवरानी खाना वाना बना लेते हैं, और उसके बाद में जब बर्तन वर्तन में कर लेती हूँ, और उसके बाद में जब मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ धोने करने का सामान निकाल लेती हूँ जो कि हमको हाथ से धोना रहता है। तो अगर आप लोगों के पास भी टाइम कम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कभी नाइट में धो लिया, कभी दिन में धो लिया, क्योंकि दिवाली तक तो सभी के घर पे, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना आप लोग मान लीजिए, दिवाली तक तो सभी के घर पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग चलती ही रहती है। दिवाली पे हमें लगता है कि हाँ हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, स्टार्ट करना ही पड़ता है शुरू से। तो मैं फ्रेंड्स दिवाली पे बिल्कुल डीप क्लीनिंग करती हूँ, सभी चीज़ों को अच्छे से धो के वॉश करके लगाती हूँ। तो उसके लिए मैंने अब थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी मैंने क्या क्लीन किया है। मतलब अभी जैसे घर वगैरह और ये तो क्लीन नहीं किया क्योंकि तान वगैरह क्लीन होगा, उसके बाद ही नीचे का सब कुछ क्लीन होगा, तो वो हम लोग दशहरे के बाद करेंगे। क्योंकि अभी जैसे ट्वीटी भी आई हुई है, देवरानी भी आए हुए हैं, तो फिर बच्चों के साथ इतना हो नहीं पाता है, 3 बच्चे घर में तो। और ऐसे मैं अकेली रहती हूँ तो हनी बनी सुबह स्कूल चले जाते हैं तो वो 2 बजे आते हैं, तो 2 बजे तक घर का काफ़ी कुछ काम हो जाता है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ ना फ्रेंड्स की, जो भी मेरा धोने करने का सामान होता है, जैसे घर का डेकोरेशन का सामान हो गया, फ्लावर वगैरह हो गए, तोरण वगैरह हो गए, या कुछ लटकन वगैरह हुए, या घर में जो भी डेकोरेशन का जो भी सामान होता है जो कि हम डेकोरेट करके रखते हैं, उसको भी हमको दिवाली पे थोड़ा सा क्लीन करना ही पड़ता है, अच्छे से धो के वॉश करके फिर ही हम फ्लावर वगैरह सब कुछ लगाते हैं, तोरण वगैरह। तो अभी जैसे कि हम मतलब क्लीनिंग हमने स्टार्ट नहीं की है, तो मैं धोने करने का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है।
जैसे कि कुछ फ्लावर वगैरह जो ऐसे होते हैं जो टूट चुके हैं, जो हमें उसको यूज़ नहीं करना है तो उनको फेंक देना, या कुछ टूटी हुई चीज़ें जिसे कि हमें जोड़ना है, तोरण वगैरह या कुछ भी जो अपन को शुरू से मतलब दूसरा बनाना है, करना है, डेकोरेशन का सामान बनाना है, या कुछ टूटे हुए सामान को फेंकना है, या टूटे हुए सामान को जोड़ के उसको अच्छा न्यू बनाना है। इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि उससे क्या होता है। ट्वीटी आप क्या कर रहे हो? नहीं। तो उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब हम लोग घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे तान वगैरह साफ़ करना, घर के अलमारियाँ, मतलब पूरी जो घर की बेड वगैरह सब कुछ क्लीन करना, तो उसके साथ में फ्रेंड्स है ना इतना धोने करने का काम नहीं हो पाता है। तो अभी क्या होता है कि मेरे देवरानी आए हुए तो वो नीचे का थोड़ा काम संभाल लेते हैं, तो जब मैं फ्री रहती हूँ ना तब मैं थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग अपनी धोने करने का काम कर लेती हूँ। जैसे ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डेकोरेशन का सामान वैसे भी थोड़ा हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब घर को डेकोरेट कर रखा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे घर में वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा है और घर भी बहुत बड़ा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरे कम घर को हमने मतलब डेकोरेट करके सजा रखा है, इतना ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं कर रखा है। हाँ ये है कि थोड़े बहुत गमले वगैरह, थोड़े बहुत तोरण लटकन, थोड़े बहुत जो होते हैं नॉर्मली, तो वो है। तो मैंने जैसे एक दिन पहले ऊपर का सब कुछ मतलब एक दिन नीचे का धो लिया कुछ, अभी नीचे का तो वैसे मुझे धोना है, लेकिन जैसे कभी नीचे का धो लिया कभी ऊपर का धो लिया, तो एक दिन पहले मैंने ऊपर का पूरे लटकन और तोरण और इनका रखा था कि लटकन और तोरण और जो भी मुझे धोने हैं, तो वो एक दिन मैंने धो लिया था। फिर धोने के बाद उनको अच्छे से थोड़ा धूप में सुखा लेती हूँ मैं। उसके बाद में फिर मैंने एक अलग बड़े थैली में उनको सबको भर के रख दिया, और वो भर के रख देती हूँ। उसके बाद में जब पूरा घर अच्छे से साफ़ वगैरह हो जाता है। हाँ बेटा, हाँ खेल रही हूँ। उसके बाद में जब फ्रेंड्स पूरा घर साफ़ हो जाता है तब मैं फिर उसे डेकोरेट करती हूँ, जैसे दिवाली के 2-3 दिन पहले। फिर उन सब सामानों को मैं अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित सजा देती हूँ। कुछ की जगह जैसे इधर उधर कर दिया, कोई फ्लावर पॉट ऊपर का नीचे रख दिया, नीचे का ऊपर रख दिया, तो इस तरीके से मैं कर देती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और घर भी सुंदर लगता है, और धुला हुआ सामान रहता है तो उसे हमको डेकोरेट करने में टाइम भी नहीं लगता है। और फिर जब हम घर साफ़ करते हैं तो वो सामान भी गंदा नहीं होता है। तो मैंने इस तरीके से, आज मेरे पास कुछ छोटे छोटे से फ्लावर पॉट थे जो मैंने आपको बताया, तो 4 फ्लावर पॉट है। तो मैंने सोचा कि मैं हनी बनी के शूज़ धो रही हूँ तो क्यों ना इन्हें भी थोड़ा सा धो लूँ। ज़्यादा गंदे नहीं होते, क्योंकि मैं बीच में भी कभी अगर ज़्यादा गंदे दिखते तो धो लेती हूँ। तो वो मैं धोने का काम कर रही थी अभी। तो अगर आप लोगों के पास भी क्लीनिंग का टाइम थोड़ा कम है तो आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी घर में क्लीनिंग स्टार्ट नहीं हुई। क्लीनिंग स्टार्ट दशहरे के बाद होएगी, तो तब फिर हम घर की सफाई करें, वेस्ट जो सामान है वो निकालें, पूरा घर डीप क्लीनिंग करें, डीक्लटरिंग करें, तो उसमें हमें धोने करने का टाइम नहीं मिल पाता है। फिर अगर घर में बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है तो उसे हम सुखाएंगे कहाँ, तो ये सब काम रहते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अभी थोड़ा थोड़ा, जैसे देवरानी यहाँ है तो वो दशहरे तक रहेंगे, तो वो थोड़ा नीचे का काम कर लेते हैं, तो काम क्या है बट जाता है। हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं तो काम थोड़ा सा बट जाता है। तो जब काम बट जाता है तो मेरे पास सुबह सुबह जैसे हनी बनी 2 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद तो ज़्यादा इतना कुछ काम रहता नहीं है। दिन में हम लोग रेस्ट करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन जो सुबह सुबह का कुछ काम रहता है, जैसे मेरा ऊपर का झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, तो झाड़ू पोछा करने के बाद काफ़ी कुछ टाइम अगर बच जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे 10-15 मिनट लगते हैं, जैसे फ्लावर पॉट वगैरह धोने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, तो मैं 10-15 मिनट के लिए ऊपर आ जाती हूँ और ये थोड़ा थोड़ा वॉश करके वापस नीचे चली जाती हूँ देवरानी के बाद। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी क्लीनिंग अभी स्टार्ट कर दी है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आइडिया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को भी कोई सजेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो बताइएगा। और दिवाली की क्लीनिंग में किस तरीके से कर रही हूँ, कौन से रूम की क्लीनिंग में कब कर रही हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।